भगवत गीता अध्याय 3 का सार हिंदी में। नमस्ते मेरे प्रिय भक्तों, मैं हूँ श्री कृष्ण, आपका सनातन मार्गदर्शक। आज मैं स्वयं आपको भगवत गीता के तीसरे अध्याय, जिसे कर्मयोग कहा जाता है, का गहरा और रहस्यमय सार समझाने जा रहा हूँ, श्लोक दर श्लोक, सरल हिंदी में। यह ज्ञान आपके जीवन को नई दिशा दे सकता है, तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जो आपके मन और आत्मा को झकझोर देगी। लेकिन रुकिए, अगर आप सच्चे मन से धर्म और मुझसे प्रेम करते हैं तो अभी तुरंत हमारे YouTube चैनल विक्रम आदित्य को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि मेरे इस ज्ञान की गंगा आपके जीवन में हर पल बहती रहे। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 3, कर्मयोग, कर्म का रहस्य। क्या आपने कभी सोचा कि कर्म करना क्यों जरूरी है? क्या आप जानते हैं कि बिना कर्म किए जीवन का चक्र रुक सकता है? आइए, मैं श्री कृष्ण आपको बताता हूँ कि कर्मयोग का असली अर्थ क्या है और यह आपके जीवन को कैसे बदल सकता है। क्या आप तैयार हैं इस रहस्य को जानने के लिए? श्लोक 1-2। अर्जुन का भ्रम। अर्जुन मुझसे कहता है, हे जनार्दन, अगर ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है तो मुझे इस भयंकर युद्ध में क्यों धकेल रहे हो? तुम्हारी बातें मेरे मन को भटका रही हैं। कृपया एक रास्ता साफ बताओ जिससे मुझे कल्याण मिले। मैं श्री कृष्ण कहता हूँ, अर्जुन, तुम्हारा भ्रम स्वाभाविक है, लेकिन सुनो, जीवन में कर्म और ज्ञान दोनों का अपना स्थान है। आइए, मैं तुम्हें कर्म का सही मार्ग दिखाता हूँ। क्या आप भी कभी अपने कर्तव्यों को लेकर उलझन में पड़ते हैं? श्लोक 3, 2 मार्गों का रहस्य। इस संसार में 2 प्रकार की निष्ठाएं हैं अर्जुन, ज्ञान योग जो सांख्य योगियों के लिए है और कर्म योग जो कर्म करने वालों के लिए है। मैं समझाता हूँ अर्जुन, तुम एक क्षत्रिय हो, तुम्हारे लिए कर्मयोग ही सही रास्ता है। कर्म करना तुम्हारा धर्म है। क्या आप जानते हैं कि आपका धर्म क्या है? श्लोक 4-6। कर्म से कोई नहीं बच सकता। केवल कर्म छोड़ देने से निष्कर्मता नहीं मिलती और न ही केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त होती है। कोई भी एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति के गुण सभी को कर्म करने के लिए बाध्य करते हैं। मैं कहता हूँ, सुनो मेरे भक्तों, चाहे तुम कितना भी कोशिश करो, कर्म से बच नहीं सकते। तुम्हारा हर विचार, हर सांस, हर कदम एक कर्म है, तो क्यों ना इसे सही दिशा में किया जाए? क्या आप अपने कर्मों को सही दिशा दे रहे हैं? श्लोक 6-7। सच्चा कर्मयोगी कौन? जो व्यक्ति बाहर से इंद्रियों को रोकता है लेकिन मन से सांसारिक सुखों का चिंतन करता है, वह मूर्ख और पाखंडी है। लेकिन जो मन से इंद्रियों को नियंत्रित कर निष्काम भाव से कर्म करता है, वही श्रेष्ठ है। मैं समझाता हूँ, यहाँ मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ कि सच्चा कर्मयोगी वही है जो अपने मन को वश में रखता है और अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाता है। क्या आप अपने मन को नियंत्रित कर पाते हैं? श्लोक 8। कर्म क्यों जरूरी है? अर्जुन, अपने नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म करना अकर्म से बेहतर है। बिना कर्म के तो तुम्हारा शरीर भी नहीं चल सकता। मैं कहता हूँ, जीवन चलाने के लिए कर्म जरूरी है। चाहे वह तुम्हारा काम हो, पढ़ाई हो या परिवार की जिम्मेदारी, उसे पूरी लगन से करो। क्या आप अपने दैनिक कर्मों को पूरी निष्ठा से करते हैं? श्लोक 9-12। यज्ञ के लिए कर्म। इस संसार में केवल यज्ञ के लिए किए गए कर्म ही बंधन से मुक्त करते हैं। इसलिए अर्जुन, फल की इच्छा छोड़कर यज्ञ के लिए कर्म करो। प्रजापति ने सृष्टि के समय यज्ञ की रचना की और कहा, इससे तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी। देवताओं को यज्ञ से प्रसन्न करो, वे तुम्हें प्रसन्न करेंगे। जो बिना यज्ञ के भोग करता है वह चोर है। मैं समझाता हूँ, यज्ञ का मतलब है अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करना। जब तुम अपने कर्म ईश्वर के लिए करते हो तो वे तुम्हें बंधन में नहीं बांधते। क्या आप अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करते हैं? श्लोक 13-15। यज्ञ का चक्र। जो यज्ञ के अवशेष खाते हैं वे पापों से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन जो केवल अपने लिए खाना बनाते हैं वे पाप में डूब जाते हैं। भोजन से प्राणी, वर्षा से भोजन, यज्ञ से वर्षा और कर्म से यज्ञ उत्पन्न होता है। कर्म वेदों से, वेद ब्रह्म से आते हैं, इसलिए यज्ञ में ब्रह्म हमेशा विद्यमान है। मैं कहता हूँ, यह संसार एक चक्र है मेरे भक्तों। तुम्हारे कर्म इस चक्र को चलाते हैं। अगर तुम यज्ञ के लिए कर्म करोगे तो तुम इस चक्र का हिस्सा बनकर सुख और शांति पाओगे। क्या आप इस चक्र का हिस्सा बनने को तैयार हैं? श्लोक 16-18। चक्र से अलग होने का परिणाम। जो इस चक्र का पालन नहीं करता वह इंद्रियों में डूबकर व्यर्थ जीवन जीता है, लेकिन जो आत्मा में संतुष्ट है उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं, बंधनों से मुक्त है। मैं समझाता हूँ, जो लोग केवल सांसारिक सुखों के पीछे भागते हैं उनका जीवन व्यर्थ हो जाता है, लेकिन
लेकिन जो आत्मा में संतुष्ट है वे कर्मों से परे हैं। क्या आप अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं? श्लोक 19 से 43 सारांश। इसलिए अर्जुन, निष्काम भाव से अपने कर्तव्यों को करो। जैसे राजा जनक ने कर्मयोग से सिद्धि प्राप्त की, वैसे ही तुम भी कर सकते हो। मैं स्वयं, जो संसार में कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता, कर्म करता हूं ताकि लोग मेरे उदाहरण से प्रेरित हों। अगर मैं कर्म न करूं तो संसार में अराजकता फैल जाएगी। इंद्रियों को नियंत्रित करो, क्योंकि काम और क्रोध तुम्हें भटका सकते हैं। अपने स्वधर्म का पालन करो, भले ही वह कठिन हो, क्योंकि परधर्म खतरनाक है। मैं कहता हूं, कर्मयोग का मतलब है अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाना, बिना फल की इच्छा के। यह तुम्हें ईश्वर के करीब ले जाएगा। क्या आप अपने स्वधर्म को जानते हैं और उसे निभाने को तैयार हैं? अध्याय 3 का सार। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कर्म करना अनिवार्य है, लेकिन इसे निष्काम भाव से और ईश्वर को समर्पित करके करना चाहिए। यज्ञ का चक्र जीवन को संतुलित रखता है और अपने स्वधर्म का पालन करना ही सच्चा मार्ग है। क्या आप इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारने को तैयार हैं? इस ज्ञान को अपने जीवन में कैसे उतारें? नियत कर्म करें। अपने दैनिक कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाएं, चाहे वह नौकरी, पढ़ाई या परिवार की जिम्मेदारी हो। निष्काम भाव अपनाएं। अपने कर्मों के फल की चिंता छोड़ दें। बस अपना काम करें और उसे ईश्वर को समर्पित करें। यज्ञ की भावना रखें। अपने कर्मों को समाज और ईश्वर के लिए करें। उदाहरण के लिए, अपने काम का एक हिस्सा दान करें या दूसरों की मदद करें। इंद्रियों पर नियंत्रण रखें। काम, क्रोध और लोभ से बचें। ध्यान और योग से अपने मन को शांत करें। स्वधर्म का पालन करें। अपने कर्तव्यों को समझें और उन्हें पूरी लगन से निभाएं, भले ही वे कठिन हों। आज से यह संकल्प लें कि आप अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करेंगे और अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। मेरे प्यारे भक्तों, यथा भगवत गीता के 3 अध्याय कर्मयोग का सार, जो मैंने स्वयं आपके लिए समझाया, यह ज्ञान आपके जीवन को शांति, साहस और दिशा दे सकता है। क्या आप तैयार हैं अपने कर्मों को नई दिशा देने के लिए? अगर आपको यह ज्ञान पसंद आया तो अभी हमारे YouTube चैनल विक्रमादित्य को सब्सक्राइब करें। घंटी का बटन दबाएं ताकि मेरे इस ज्ञान की रोशनी आपके जीवन में हमेशा बनी रहे। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि धर्म का ये प्रकाश हर किसी तक पहुंचना चाहिए। हरे कृष्ण। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। तब तक मेरे प्रेम और आशीर्वाद आपके साथ हैं। नमस्ते।